हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बात कर रही हूँ जेड प्लांट की। जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो इंडोर प्लांट भी है और आउटडोर प्लांट भी है। लेकिन ये प्लांट एज ए इंडोर रखना लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये प्लांट एक लकी प्लांट है और कहा जाता है कि जेड प्लांट को घर में रखने से किस्मत चमकती है। जेड प्लांट को घर के मुख्य द्वार पर रखना शुभ माना जाता है। जेड प्लांट के बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये रहती है कि एक आउटडोर प्लांट है या फिर एक इंडोर प्लांट है। देखा जाए तो ये टिपिकल आउटडोर प्लांट है। आप इसे इंडोर रख सकते हो, लेकिन हफ्ते में 2 दिन के लिए एटलीस्ट इसे थोड़ा बहुत धूप में रखना चाहिए। सो अगर आपके पास जेड प्लांट के मेंटेनेंस के लिए उतना टाइम हो, अगर आप इसे बार बार बाहर भी रख सकते हैं और अंदर भी ला सकते हैं, तो आप इसे डेफिनेटली एज ए इंडोर प्लांट कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है उतना तामझाम करने का, तो आप इसे आउटडोर प्लांट कंसिडर कीजिए। आप जेड प्लांट का बोनसाई प्लांट भी बना सकते हो, चाहे तो इसे हैंगिंग बास्केट में भी रख सकते हो, और आप इस प्लांट को पानी में भी ग्रो कर सकते हो। इसकी स्टिक तो भी बहुत ब्रॉड हो चुकी है। इसे लगाए हुए 2 साल से ऊपर हो गया है और अब जाके ये प्लांट ऐसा हुआ है। जेड प्लांट मीडियम मेंटेनेंस प्लांट कह लो या फिर लो मेंटेनेंस भी आप कह सकते हो। अब बात करते हैं कि इसे पानी कब देना है। देखिए, अगर आपको इसकी पत्तियों में मॉइस्चर दिखे तो इसे पानी बिल्कुल भी ना दे। अगर इसकी पत्तियाँ झड़ रही है और इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर है, तो समझ जाइए ये ओवर वाटरिंग की वजह से हुआ है। और अगर इसकी पत्तियाँ झड़ रही है और पत्तियाँ ऐसी सूखी सूखी सी है, तो ये अंडर वाटरिंग की वजह से झड़ रही है। इस प्लांट को ना ओवर वाटरिंग पसंद है, ना इसे अंडर वाटरिंग पसंद है। अदरवाइज इसकी पत्तियाँ झड़ने लगती है और धीरे धीरे आपका प्लांट खराब होने लगता है। ध्यान रखिए कि इसके पॉट में पानी भरा हुआ रहना नहीं चाहिए और मिट्टी एकदम ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही समय समय पर प्लांट की प्रूनिंग करना भी ज़रूरी है। मैं आज हार्ड प्रूनिंग करने वाली हूँ, क्योंकि ये प्लांट पूरा वन साइड से बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। ना वो उतना खास दिखता है और बढ़ते ही जा रहा है। जब हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो और नई ब्रांचेस आती है और हमारा प्लांट बशी हो जाता है। साथ ही प्रूनिंग करने से प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ जाती है। हम जितना ज़्यादा इस प्लांट को कट करेंगे उतनी हमारे पास कटिंग बढ़ जाएगी। मैं इसकी कटिंग करती जाती हूँ और नए गमले में इसकी कटिंग लगाती जाती हूँ। इसकी वजह से मेरे पास काफ़ी सारे जेड प्लांट है जो कि अभी नीचे के गार्डन में है। अगर आपका जेड प्लांट बड़ा हो गया है और उसको स्पेस कम हो रही है, तो आप इसे इजीली रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। आप इसे छोटे से छोटे गमले में भी लगा सकते हैं और बड़े से बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। चाहे गमला ब्रॉड हो, ज़्यादा डीप हो, कम डीप हो, आप इसे कोई भी गमले में आसानी से लगा सकते हैं। इस प्लांट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसे कोई भी गमले में लगाओ। सीमेंट के गमले में लगा लो, प्लास्टिक के गमले में लगा लो, या फिर चीनी मिट्टी के गमले में लगा लो, या फिर टिन के गमले में लगा लो। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करी है और मेरे पास अभी काफ़ी सारी कटिंग्स है। प्लांट की बीच बीच में गुड़ाई करते रहें और स्पेशली कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले इसकी गुड़ाई जरूर करें। अगर फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो आप इसे ओनियन पिल फर्टिलाइज़र, पोटैटो पिल फर्टिलाइज़र, नीम खली, या फिर आप इसे चाय पत्ती भी दे सकते हैं। चाय पत्ती में एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती है और जो कि लीफी प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। और आप बनाना पिल फर्टिलाइज़र को कैसे भूल सकते हैं। बनाना पिल फर्टिलाइज़र में भारी मात्रा में पोटेशियम होता है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को बूस्ट करता है। लीफी प्लांट्स को वेल बैलेंस फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। जैसे कि हमारा ही देख लो, हमारी बॉडी को सिर्फ गाजर खाने से तो बेनिफिट्स मिलने वाला है नहीं, हमको बाकी के भी वेजिटेबल जैसे कि पालक हो गई, टोमेटोज, बीटरूट, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स हमारी बॉडी को जैसी जरूरत होती है, सिमिलरली प्लांट्स का भी है। इसका एनपीके रेशियो मेंटेन करके चलना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स की भी हेल्थ अच्छी रहेगी। एनपीके रेशियो यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। सो ओनियन पिल फर्टिलाइजर नाइट्रोजन में रिच होता है, सो आप कभी कभी ओनियन पिल फर्टिलाइजर इसे दे दीजिए। पोटैटो में भारी मात्रा में फॉस्फोरस होता है, तो इसलिए आप इसे कभी कभी पोटैटो पिल फर्टिलाइजर दे दीजिए। और बनाना में भारी मात्रा में पोटेशियम होता है, तो आप इसे कभी कभी बनाना पिल फर्टिलाइजर दे दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जेड प्लांट बहुत फास्ट ग्रो हो और उसकी स्टेम भी ठीक हो जाए, तो इसके लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगी। अभी तो हमने प्रूनिंग करी है प्लांट की, तो हमारे पास बहुत सारी कटिंग है। तो अब हम ये कटिंग साथ में लेंगे और इसकी जो साइड वाली लिप्स है वो सभी कट कर लेंगे और इसे एक धागे से टाई करेंगे और बाद में हम इसे प्लांटर में लगाएंगे। प्लांटर में लगाने से पहले हम देखते हैं कि इसका पॉटिंग मिक्सचर कैसे बनाना है। जेड प्लांट का पॉटिंग मिक्सचर वेल ड्रेन होना चाहिए। पॉटिंग मिक्सचर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 गिलास धान के छिलके लिए है, 1 गिलास मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिया है, साथ ही 1 गिलास कोकोपीट और 1 गिलास रेत लिया है, और मैंने 1 गिलास के करीब करीब यहाँ पे मिट्टी का इस्तेमाल किया है।
ज़्यादा क्वांटिटी में हम या तो कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट या फिर आप जो धान के छिलके रहते हैं, आप गेहूं के भी छिलके ले सकते हैं। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन नहीं हो तो आप उसकी जगह पे कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली जेट प्लांट को किसी फंगस का खतरा तो रहता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी मिलीबग्स की शिकायत हो सकती है, इसलिए हम इस पॉटिंग मिक्सचर में थोड़ा सा साफ फंगीसाइड ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास साफ फंगीसाइड नहीं है तो आप इसकी जगह पे हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओनियन पील पाउडर फर्टिलाइजर यूज कर रही हूँ, जो लिफी प्लांट्स के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले और अब हमारा पॉटिंग मिक्सचर तैयार है। ये एक हाई मेंटेनेंस प्लांट नहीं है, इसकी मिट्टी वेल्डेड होनी चाहिए। जेट प्लांट के पॉटिंग मिक्सचर बनाने के टाइम ध्यान में रखिए कि इसका पॉटिंग मिक्सचर वेल्डेड होना चाहिए। इसमें पानी ज्यादा ठहरा हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये प्लांट का ऐसा होता है कि इसकी जो पत्तियां होती है वो गिरने लगती है। साथ ही वैसे तो इस प्लांट का कुछ खास मेंटेनेंस है नहीं, बस इसके सॉइल का वगैरह थोड़ा देखना पड़ता है और इसे रेगुलर वाटरिंग नहीं पसंद। इसे एक शेड्यूल बना के चल लो, 6-7 दिन में एक बार पानी देना है बस, इसे ओवर वाटरिंग नहीं पसंद। अगर हाँ सुबह की 7-8 बजे की धूप में आप अगर इसे 1 आधे घंटे की धूप लगती है तो देन इट्स ओके, लेकिन अगर इसे दिन भर की धूप लगती होगी तो ये प्लांट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इसे प्रोपोगेट कैसे किया जाता है। मैंने यहाँ 3-4 स्टिम को कलेक्ट करके उसे एक धागे से बांध लिया है, ताकि हमारी स्टिम भी ठीक हो और हमारी प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी रहे। एक गमले में मैंने पॉटिंग मिक्सचर लिया है और अब इसमें थोड़ा पानी डाल के सेट होने के लिए रख देते हैं। मैं ये कटिंग एलोवेरा में डिप करके लगा रही हूँ। एलोवेरा पेस्ट और डिसीज के अगेंस्ट फाइट करता है। आप चाहे तो हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो प्लांट्स को फंगस से बचाते हैं। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने और 2 प्लांटर लिए हैं, क्योंकि हमारे पास प्रूनिंग करने की वजह से बहुत सारी कटिंग जमा हो गई है। अब इसे भी हम लगा देते हैं। जेट प्लांट के लिए ये 2 टिप्स हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आप इसको फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर ले, उसके बाद ही इसे फर्टिलाइज़र दे। और आप जो भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तब ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी ड्राई हो और 15 दिन में एक बार ही इसे फर्टिलाइज़र दे। मैं आपसे निवेदन करूँगी कि इसे पोटैटो पील फर्टिलाइज़र, ओनियन पील फर्टिलाइज़र और बनाना पील फर्टिलाइज़र अल्टरनेटिवली देते रहें, ताकि आपका प्लांट हेल्दी रहे। तो इस तरह से मैंने बड़े से लेकर छोटे तक सारी कटिंग्स लगा दी है। और हाँ, आप ये कटिंग कौन से भी सीजन में लगा सकते हो। अभी फरवरी की एंडिंग चल रही है और तब जाके मैं ये कटिंग्स लगा रही हूँ। जेट प्लांट की कटिंग कौन से भी सीजन में आसानी से लग जाती है। ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है जो सनलाइट प्रेफर करता है और साथ ही थोड़ा कम मॉइस्ट रहना भी पसंद करता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। फॉर मोर सच वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।